आज तक वित्त मंत्री, चाहे वो चौधरी संपत सिंह हो, जो आज तक वित्त मंत्री बना, वो दोबारा कभी राजनीति में बाउड़ के नहीं आया। उस टाइम पे भी एक ब्लेम लगा है हुड्डा साहब पर कि भाई लुहारू ने जो है पाकिस्तान मान्या करते या भिवानी का इतना विकास नहीं करवा पाए। अब एक चीज़ और मानी जाए, जैसे ही मैडम किरण चौधरी कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आई तो माना जाए कि जो अपनी लोकसभा है भिवानी मंदिर की आवाज़ सुनी है उसने, तो वो संघर्षशील नौजवान है। अगला मुख्य प्रधानमंत्री इस देश का राहुल गांधी होगा। सेंटर में भी अब गठबंधन की, एनडीए गठबंधन की ये सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। ये भानुमति का पुनवा गिरेगा, जल्दी गिरेगा। दोबारों के अंदर टिकट मांग रहे हैं हमारे कैंडिडेट 3-4 जो भी हैं, उनको टिकट मिले तो हम उनके साथ हैं, हमें मिलेगी तो हम वो हमारे साथ है। आपस में कोई झगड़ा नहीं है किसी तरह। आप देख नहीं रहे क्या, प्रदेश में सारा प्रदेश भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम की तूती बोल रही है। केवल की जब 85 सीट आई थी ना, हरियाणा में इतनी बुरी तरह से बीजेपी जाएगी, आप सोच नहीं सकते। खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पे। लगातार राजनीतिक अपडेट, हरियाणा की छोटी बड़ी न्यूज़ आपके सामने दे करा। आज एक बार फिर आप सबके बीच में मौजूद हाँ, और हमारे साथ जो शख्सियत हैं नेताजी राज सिंह गागड़वास, जो कि पिछले चुनाव में चुनाव लड़े थे लोक दल से, इंडियन नेशनल लोक दल से। हार जीत एक अलग चीज़ है। अब जो है इन रुख पलटा है और नई कांग्रेस में जा चुके हैं नरेंद्र जी, वह भी प्रवक्ता है ना उसके दिन। हाँ जी, तो तैयारी वारी चलन लग रही है। नेताजी तो पूछेंगे किसी की तैयारी वारी है और जो उलट पुलट होगी, कितना उलट फिर करेंगे, लुहारू का के विचार है, के राय है, किसी की तैयारी है। नेताजी सबसे पहले तो आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, सारे दर्शक आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आपने मुझे मौका दिया बोलने का। तो किसी के तैयारी वारी है, के रुझान लग गया है जनता का? देखो, जो हरियाणा में तो एक सीधी सी बात है, भविष्य की सरकार कांग्रेस की है और हरियाणा का कांग्रेस में अब की बार इतना ज़बरदस्त बोलबाला है कि 75 सीट आ जाएं कांग्रेस तो भी कोई बड़ी बात नहीं मानना। हमारी 5 सीट आई अब की बार को, पिछली बार एक भी नहीं थी जी। और पूरा हरियाणा आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ देख रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और दीपेंद्र हुड्डा को नौजवान देख रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि हरियाणा आज चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को देखना चाहता है हरियाणा का मुख्यमंत्री। तो जो बदलाव की लहर थी नेताजी, तो समीकरण माने जाते 7-3, 8-2 के, वो 5-5 पा गए, तो के कारण लगे? अरे पिछली बार कुछ भी नहीं था, अब की बार जो 5 आई हैं ये कितनी बड़ी बात है जी। और इसमें भी कुछ खामियां रही हैं जो हम पार्टी में और मजबूती से आगे आएंगे। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो टिकट पार्टी हरियाणा में बड़ी मजबूती के साथ टिकट पार्टी, सारी टिकटें मजबूत थी जी। तो आप 75 पार का नारा तो पिछली बार भाजपा ने दिया, लेकिन अब की बार हरियाणा में जो देवलाल की जब 85 सीट आई थी ना जी, हरियाणा में इतनी बुरी तरह से बीजेपी जाएगी, आप सोच नहीं सकते। क्या कारण है इसके पीछे, क्या कारण लग गया? सिवाय झूठ, कुछ सच तो बोलते ही नहीं ना। किसी बात पर भी वो लोग खड़े, जात पात का जहर इतना फैला दिया, गंगा जमुना, हिंदू मुसलमान, मतलब क्या क्या नहीं किया इन लोगों ने अपनी तरफ से, ये बताओ। सारा मामला इन लोगों ने बहुत बुरा हाल कर दिया हरियाणा का। तो भाजपा तो निष्पक्ष भर्तियों की, मुआवजा बीमा की नौकरियां ही बात कर रहे हैं। निष्पक्ष, हमें पता नहीं पीछे दरवाजे जो कुछ हो रहा है, पूरे प्रदेश को पता है। यहाँ गुजरात के लोग लगाए गए हैं, आपको शायद इस बात का ज्ञान है, नहीं ज्ञान है। ये सब पीछे दरवाजे से सारा काम किया जा रहा है। हाँ, हमेशा इनके पेपर आउट हुए हैं, आपने पता है जी। इन लोगों ने, मैं कहता हूँ कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आज कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। धीरे धीरे हिसार में जो है ना लोग जो है ना पैसे फिरौती मांगते हैं। मतलब आप देख रहे हो प्रदेश में एक जो है ना गुंडा राज। एक चीज़ और देखने में मिली, धीरे धीरे उलटफेर होना रहा है, नेता इन दोनों होने लग रहे हैं। ये उलटफेर कुछ भी हो जाओ, नेता हरियाणा का एक ही है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिसको सारे हरियाणा एक नज़र देख रहा है। आप देख नहीं रहे क्या, प्रदेश में सारा प्रदेश भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम की तूती बोल रही है जी। और वो दिन दूर नहीं है, अभी 2 महीने के 3 महीने बाद चुनाव है जी। आप देखना, हमारी पार्टी बढ़िया टिकट बांटेगी और जिसको टिकट देगी हम सभी लोग उसकी मदद करेंगे ठोके, ये हमारा वादा है। तो लुहारू में क्या लगा है? लुहारू के अंदर टिकट मांग रहे हैं तो हमारे कैंडिडेट 3-4 जो भी हैं जी, उनको टिकट मिले तो हम उनके साथ हैं, हमें मिलेगी तो हम वो हमारे साथ हैं। आपस में कोई झगड़ा नहीं है किसी तरह का। क्योंकि लुहारू में अभी हमने देखा लोकसभा चुनाव में रावदान सिंह जीत के निकले हैं। हाँ। और शामी वित्त मंत्री, मतलब नो माना जाता है कि यो भाई लोकसभा की तरह ना देखो, इसने विधानसभा चुनाव बना रखा था लुहारू की जनता ने। देखो जी, लुहारू की जनता नहीं, पूरे प्रदेश की जनता, यहाँ चलो वित्त मंत्री के मान लो जी, सिरसा में वित्त मंत्री का थोड़ी था, करनाल में यहाँ तो चर्चा सारे हरियाणा में जो 5 सीट आई है ना, ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, ये मोदी के खिलाफ है सारा मामला, बीजेपी के खिलाफ है सारा।
मोदी ने किसानों के साथ अन्याय किया, दिल्ली में कितने लोग मरे आप अच्छी तरह जानते हो। तो ये सारा मामला वही है जो दिल्ली में इन लोगों ने जो दुनिया भर के नौजवान मर गए, 500-700 किसान, वो सारी बात लोग याद करते हैं। और उसी बात की वजह से आज पूरा हरियाणा किसान नाराज था और 5 सीटें कांग्रेस की जोड़ में डाल दी, जबकि पिछली बार एक भी नहीं थी। तो सेंटर में भी अब गठबंधन की, एनडीए गठबंधन की ये सरकार। ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। ये भानुमति का पुनवा गिरेगा, जल्दी गिरेगा। अच्छा, इनकी ज़्यादा दिन झूठ नहीं चलेगी, चल ली जो चलनी थी वो। तो इस पर भी संदेह अगला लगना। भविष्य का नेता जो है ना राहुल गांधी, इस देश का इतना बड़ा संघर्षशील आदमी, जिसने देश के लिए क्या नहीं किया उस परिवार ने, जिसकी दादी माँ को गोली से उड़ा दिया, जिसके बाप को बम्बू से उड़ा दिया, वो क्रांतिकारी परिवार है। और उस परिवार ने क्या ले लिया? उस परिवार ने दिया है देश के लिए। राहुल गांधी हिंदुस्तान के 4000 किलोमीटर दौड़े है, एक एक बच्चे की आवाज़, बूढ़े की आवाज़, नौजवान की आवाज़, माँ बहन की आवाज़ सुनी है उसने। तो वो संघर्षशील नौजवान है। अगला मुख्य प्रधानमंत्री इस देश का राहुल गांधी होगा, इस बात में दो राय ही नहीं है, मैं बता दिया आपको। हरियाणा की अगर बेसिक जो नीड है या फिर जो किसानों की आवाज़ है, कड़े की परेशानी आने वाली क्या मांग है जनता की? जनता की मांग है कि भाई इनसे पंडा छूट गया। मेरा तो कहने मतलब ये कि इन लोगों से आपको, मैं कहता हूँ भाई आप तो पत्रकार हो, देखते हो सारी चीज़ें, इन लोगों की झूठ से सब कुछ तंग है। इन्होंने कुछ भी तो नहीं किया, मैं आपको बताऊं, सिवाय झूठ के नारे नहीं किए। अब एक चीज़ और मानी जाए, जैसे ही मैडम किरण चौधरी कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आई, तो नु माना जाए कि जो अपनी लोकसभा है भिवानी मंदरगढ़ और एक भिवानी खेड़ा मिला के 10 सीटा पर प्रभाव पड़ेगा, तो क्या कमजोर नहीं हो जाएगी कांग्रेस इस तरह? देखो मुझे तो इसका लगता नहीं कोई इससे ज़्यादा विशेष फर्क पड़े। ठीक है, किरण नेता हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, पर ऐसा नहीं कि उनके जाने से कोई प्रभाव पड़ा हो, ऐसा नहीं है। तो आप ये मानते ही नहीं कि भाई मैडम चली गई तो क्या नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नुकसान तो होता ही है, हर पार्टी में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई बहुत बड़ा नुकसान होगा, वो बात नहीं है। अच्छा, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा? ना ना ना। तो अब क्या क्या मुद्दों को लेकर जो है आप चुनाव में उतरोगे, अगर आपका कैंडिडेट भाई साहब हम आए? किसान को पूरा बिजली पानी देंगे, 6000 बुढ़ापे की पेंशन देंगे, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। किसान की बात जो है ना, बीज खाद का भाव कम किया जाएगा, पेट्रोल डीजल का भाव ठीक किया जाएगा। हर जो भी चीज़ें जिनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब हमारी कांग्रेस पार्टी उनको ठीक करेगी। अच्छा, एक जो लाइन सिस्टम है या कहीं भाई जो यो डॉक्यूमेंट वाला है भाजपा में, यो भी बड़ा समस्या रही है कि हर आदमी सीएससी सेंटर पकड़ा है। अरे मैं कहता हूँ कि इन्होंने जो कानून बनाए हैं, जो बना रहे हैं ये लोग, इन्होंने तो मैं कहता हूँ ऐसा जो काम किया इन लोगों ने, अगली पीढ़ियाँ भुगतेंगी। इनने कोई भला काम करके नहीं देखा। आप देख रहे हो सारा। मुझे एक चीज़ बताओ, कौन सा काम ऐसा कर दिया इन्होंने जिसे लोग दादी इनसे बताओ। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम थे नेताजी, उस टाइम पर भी एक ब्लेम लगा है हुड्डा साहब पर कि भाई लुहारू ने जो है पाकिस्तान मान्या करते या भिवानी का इतना विकास नहीं करवा पाए। हरियाणा में 2 ही मुख्यमंत्री ऐसे हुए हैं जिन्होंने विकास का काम पूरे प्रदेश में किया, या तो चौधरी बंसीलाल ने किया या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। उनने ऐसी कोई बात नहीं थी कि वो लोहारू को पाकिस्तान समझे, ऐसी कोई बात नहीं थी। कितने नौजवानों को नौकरी दी हुड्डा के टाइम, आप लोहारू में देखो ना, कितने कॉलेज ITI फलानी चीज़ बनी हुड्डा के राज में, तो बड़ी सारी चीज़ें। लड़कियों का कॉलेज बना तो वो भी तो हुड्डा के टाइम बना, तहसील बनी तो भी हुड्डा के टाइम। आप ये बताओ कौन चीज़ नहीं हुड्डा के टाइम में बनी? ये तो लोगों का खामखा के विरोधियों का एक खामखा का प्रचार है कि हुड्डा के टाइम में जितनी नौकरियाँ लोहारू मिली, इतनी आज तक किसी को नहीं मिली। मैं बताऊँ, अब भी लोहारू की जनता नौका है जो वित्त मंत्री हैं, इनका कार्यकाल में भी अच्छा काम होया है। वित्त मंत्री का तो मैं क्या बताऊं, मैं उनके बारे में नहीं कह सकता। एक बात जरूर कहूँगा कि वित्त मंत्री जी जिस दिन से बने, ये क्या नाम वित्त मंत्री, हरियाणा में आज तक का रिकॉर्ड उठा के देख लो, जो वित्त मंत्री बन गया वो दोबारा बने कभी नहीं आया। ये इतिहास, चाहे वो माड़ू सिंह हो, चाहे वो प्रसन्नी देवी हो, चाहे वो के नाम से सतवीर सिंह मलिक हो, जो जितने भी लोग वित्त मंत्री, चाहे वो हिरानंद जी आर्य हो, जो आज तक वित्त मंत्री, चाहे वो चौधरी संपत सिंह हो, जो आज तक वित्त मंत्री बना वो दोबारा कभी राजनीति में पौड़ के नहीं आया, जिसमें गिनती लोहारू की भी होती है। अच्छा, तो सीधा सीधा आपने मतलब कि 2024 विधानसभा चुनाव का रिजल्ट दे दिया है। दे दिया, मैं नहीं करे, ये गणित करे। हाँ, तो आखिर में जो है जनता तक क्या अपील करना चाहोगे? अपील यही करूँगा कि लोहारू हल्के में आप बढ़िया जो है ना, जो भी कांग्रेस के उम्मीदवार है उसकी मदद करें और हरियाणा में इस राज की पलटी करें, ताकि किसानों का, गरीबों का, नौजवानों का, हर वर्ग का भला हो, व्यापारी का। तो हम यही चाहते हैं कि प्रदेश में सरकार बदल जाए। 10 साल हो गए इनको यहाँ, इन्होंने हरियाणा को कर्जमान बना दिया। इन्होंने हरियाणा को इतना कर्जमान बना दिया कि पैसे कभी हमारे जो बच्चा पैदा होता है उसके भी 40,000 रुपये पैदा होते ही सर हो जाते हैं। तो इन दुनिया भर का पैसा हरियाणा में सर कर दिया, इनसे पंडा छूट गया है भगवान।
प्रार्थना करते तो वही नेताजी तो कहे हैं कि पंडा छूट जाएगा, और इतिहास भी याद दिलाया है नेताजी ने कि आज तक जो वित्त मंत्री बने हैं वो दोबारा विधायक नहीं बन पाए हैं, तो अब वो तो समय के गर्भ में है। और हैं। नहीं, ये मैं नहीं, ये तो दुनिया कह रही है। आप जितने भी आप इतिहास हरियाणा को उठाओ, चाहे वो कोई भी आज तक जो वित्त मंत्री बने हैं ना, चौधरी संपत सिंह बने, चौधरी वीरेंद्र सिंह बने, ये तो नया इतिहास है। आज ये हमारा भाई बना दलाल, इससे पहले सतवीर सिंह मलिक बना, उससे पहले बहुत वित्त मंत्री आए, चौधरी किस माड़ू सिंह थे, कितने लोग थे जो लोग यहाँ आए, वो आज तक दोबारा कभी आए नहीं। तो क्या इस चुनाव में जातिगत समीकरण या कुछ शोषण नॉन शोषण ऐसा? ना, ऐसा कुछ नहीं है। एक जात का कातरा होता है, भादवार नौमी नंबर है, जात गोद से कभी कोई नेता नहीं बन पाया। जो जात पात का सहारा लेते हैं वो नेता नहीं है। जात हर इंसान की है, हर आदमी बराबर है। जात पात का जहर वही देंगे जो कमज़ोर लोग होते हैं। आज हिंदुस्तान हमारा, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, हमारा फ़र्ज़ है कि भारत माता की जय हो, और किसान मजदूर जिंदाबाद, और देश का सैनिक जो है वो जिंदाबाद। हम सबको एक मिलकर 36 बरादरी को साधना चाहिए, जात पात के जहर में नहीं पड़ना चाहिए। जात का बात बीजेपी वाले तो डाल ले और कौन डाल ले। इसमें तो नुकसान सब ने, सबका साथ सबका विकास मेरा नारा है। इनकी बात करने की कुछ है, कहने की कुछ और है। ये तो देश के वो देशद्रोही, इनका मैं कह नहीं सकता इनके बारे में। मेरा हमें गुस्सा आता है इन लोगों पर। अरे इस देश को इस ढंग से बांटा है। आज वहाँ महाराष्ट्र में नारा दिया मराठा वर्सेस 36, गुजरात में नारा दे दिया पटेल वर्सेस 36, यूपी में नारा दे दिया हिंदू वर्सेस मुसलमान, हरियाणा में नारा दे दिया जाट वर्सेस 36। ये कोई राजनीति करने का काम है? इन लोगों ने तबाही मचा दी देश के लिए, बर्बाद कर दिया देश को, बेचारा खराब हुआ है। सारा कर दिया। ये ब्राह्मण है, ये तेली है, ये मनियार है, ये जाट है, जाट वर्सेस 36। क्यों? जाट हर व्यक्ति के बुरे वक्त में साथ देता है, उसके खिलाफ लड़की की तरह खड़े हो रहे हैं। यूपी में जो है वो मुसलमान के प्रति खड़े हो रहे हैं। आपको मैंने बताया गुजरात में जो है ना वो पटेल के गले हो रहे हैं। इनको कोई काम नहीं है। जो बहुतायत में है मतलब उसके खिलाफ हाँ। बाकिया ना कर दो, बस कर दो, राज करना है। तो नेताजी ने जो है आगे की समीकरण भी बताए हैं, और मजबूत स्थिति है। हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा कि लुहारू के अंदर जो है कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह जी जीत के निकले थे। अब उस लोकसभा चुनाव का विधानसभा चुनाव पर कितना फर्क पड़ा है वो आने वाला समय बता देगा। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दरियो भाई, और वीडियो में शेयर करो ताकि एक अपनी राय दरिया करो कि कौन सा कैंडिडेट, क्योंकि नेताजी कहे हैं कि 4-5 कैंडिडेट हैं, जिसने भी टिकट मिलेगी तो बाकी कैंडिडेट उनके साथ होंगे, तब वो कौन सा कैंडिडेट होना चाहिए। नरेंद्र भाई साहब का नाम भी उनमें है पैनल में। देखो अब कितनी बढ़िया मजबूती थे, दावेदारी ठोके हैं, और किसने टिकट मिला है तो यह भी एक हॉट सीट बनेगी। शायद में वित्त मंत्री है जिनके नुके हैं भाई दोबारा बन नहीं पाए, इतिहास याद दिलाया है, इतिहास के पन्ने इस चीज़ ने बोल रहे हैं। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में दर्जी, वीडियो शेयर कर दी। सारे दर्शकों चाची तैयार बन भाई अपने राम राम जी। धन्यवाद दादा, बहुत बहुत धन्यवाद।